हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम विद विनीत पर। आज है 22 मई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं, इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। याद रखिए, बात ईरान की है तो ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान की मुद्रा है रियाल। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब में पास्कल 2025 तक पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका की कंपनियों पर चीन ने हथियार बेचने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि ताइवान को सप्लाई कर रहा है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन और ताइवान की बनती नहीं है, इसी वजह से चीन ने अमेरिका की कंपनियों को ताइवान को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं? इसका राइट आंसर है रूस। रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं। बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टोलैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है वियतनाम। हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति को नामित किया गया है टोलैम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं टोलैम। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह की है? इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड की एक बालिका है जिसकी उम्र मात्र 16 साल की है और उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह की है? इसका राइट आंसर है ज्योति आत्रे। ज्योति आत्रे ने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह की है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन टेनिस खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ईगा स्विटेक। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष वर्ग में इटालियन ओपन टेनिस खिताब 2024 जीता है और महिला वर्ग में ईगा स्विटेक ने इटालियन ओपन टेनिस खिताब 2024 जीता है। याद रखिए। पुरुष वर्ग में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और महिला वर्ग में ईगा स्विटेक ने जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। 2024 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा और इसकी मेज़बानी ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है प्रदीप नटराजन। प्रदीप नटराजन को
IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है संजीव पुरी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एस्ट्राजेनिका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में एस्ट्राजेनिका 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी सिंगापुर में। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको हमारा सेशन लगा। अगर सेशन पसंद आया हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पर इस सेशन को फैला देना। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है? इसका राइट आंसर है केन्या। केन्या को भारत ने $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है केन्या को। याद रखिए। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। साथ ही साथ आप कमेंट में अपने विचार भी लिखकर बताइए कि किस तरह का हमारा सेशन लगता है। अगर आप हमारा कंटेंट और हमारा सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ ही साथ जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वे सभी लोग हमारे सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि इसी चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास पढ़ सकते हो, डेली करंट अफेयर की क्लास पढ़ सकते हो और रीजनिंग की क्लास भी पढ़ सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।